हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली हमेशा से बहुत सारे रीजन से प्रसिद्ध रही है पूरी दुनिया में, लेकिन आज अगर हम देखें तो दिल्ली पर्यावरणीय संकट की एक प्रयोगशाला के तौर पर भी पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं या सरकार ऐसे कदमों को उठाने के लिए विवश हुई है जो सामान्य परिस्थितियों में केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं आपातकालीन उपायों में से एक उपाय है क्लाउड सीडिंग का, अर्थात कृत्रिम वर्षा की एक तकनीकी। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से प्रदूषण के स्तर को वह नियंत्रित करने जा रही है और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से केमिकल्स का छिड़काव किया गया। IIT कानपुर की वैज्ञानिक टीम ने इस प्रक्रिया की निगरानी की और इसे एक सफल प्रयोग बताया गया। प्रश्न यह है कि अगर यह प्रयोग सफल था तो क्लाउड सीडिंग के बाद वर्षा क्यों नहीं हुई, और क्या बादल वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार नहीं थे या दावा राजनीतिक रूप से जल्दबाजी में कर दिया गया। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह एनवायरमेंटल गवर्नेंस का वैज्ञानिक समाधान था या केवल एक परसेप्शन मैनेजमेंट की एक्सरसाइज। तो मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा क्लाउड सीडिंग नीति की वैज्ञानिक वास्तविकता की, प्रशासनिक जवाबदेही की और पब्लिक फाइनेंस के दृष्टिकोण से एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की। यह वीडियो केवल बारिश हुई या नहीं हुई इस मुद्दे पर नहीं है, यह एनवायरमेंटल पॉलिसी, क्लाइमेट गवर्नेंस से जुड़े बड़े प्रश्नों पर भी बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि व्हाट इज क्लाउड सीडिंग, क्या है ये क्लाउड सीडिंग। देखिए, क्लाउड सीडिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड सीडिंग मूलतः एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जहां वायुमंडल में मौजूद बादलों को वर्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे कणों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हवा में छोड़ा जाता है ताकि ये कण बादल के भीतर जल वाष्प को घनीभूत करके वर्षा बूंदों का निर्माण कर सकें। यह है इन ब्रीफ व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। यह तकनीकी नई नहीं है। 1940 की दशक में अमेरिका में इसका पहला सफल प्रयोग किया गया था। आज चीन में, UAE में, ऑस्ट्रेलिया में और इजराइल जैसे देशों में भी जल सुरक्षा के साधन तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किंतु यह तकनीकी निश्चित वर्षा नहीं देती है। मतलब अगर इसको प्रयोग किया गया तो 100% बारिश होगी ऐसी गारंटी नहीं होती है, बल्कि यह केवल एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड इंटरवेंशन है। यानी क्लाउड सीडिंग वर्षा का आश्वासन नहीं देता है, केवल वर्षा की संभावना को बढ़ाता है। और यहीं से नीति निर्माण और राजनीतिक अपेक्षाओं के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली की स्थिति क्या है और क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में इसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि दिल्ली के AQI की अगर हम बात करें तो ये लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। ऐसे में सरकार के पास दो विकल्प थे। पहला, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स अपनाए, जैसे ग्रीन मोबिलिटी को अपनाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फ्यूल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब करे। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी इंटरवेंशन का तरीका था, जिसमें से इन्होंने एक तरीका अपनाया क्लाउड सीडिंग का, जिसे एक इमरजेंसी इंटरवेंशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया और इसे इमीडिएट रिलीफ प्रदान करने वाली तकनीकी के रूप में प्रचारित भी किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने क्या किया, IIT कानपुर के साथ मिलकर यह दावा किया कि बारिश होने पर PM 2.5 का स्तर 40% तक कम हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा था कि रेन इज अ फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट मॉइस्चर्स फ्रॉम नोवेयर। अगर मॉइस्चर की कोई संभावना नहीं तो तकनीक से हम मॉइस्चर नहीं बना सकते, केवल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम थोड़ा सा कैटलिस्ट की तरह आगे बढ़ा करके बारिश करवा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि क्लाउड सीडिंग का जो परिणाम है वह पूरी तरह से बादलों की स्थिति पर निर्भर करता है, मानव नियंत्रण पर नहीं। अब IIT कानपुर ने जो कहा और दिल्ली सरकार ने जो कहा उसको समझिएगा। देखिए, वास्तव में दिल्ली सरकार ने बयान दिया कि क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, क्योंकि बादलों के पास पर्याप्त नमी नहीं थी।
वहीं आईआईटी कानपुर की टीम ने कहा कि हमने एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को मापा, क्लाइमेटिक जो केमिकल डिस्पर्शन था उसको सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन रेनफॉल यानी कि बारिश नहीं हुई और बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं बन पाई। यहां एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दा उठता है, भ्रम सामने आता है। यह ट्रायल जो जिसे सफल ट्रायल कहा जा रहा है, यह एक तकनीकी प्रक्रिया को पूरा करने का मतलब सफल ट्रायल कहा गया या वर्षा होने को सफल ट्रायल कहा जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि छिड़काव और क्लाउड इंटरैक्शन सफल रहा तो उस प्रयोग को सफल कहा जा सकता है, चाहे भले ही वर्षा हो या ना हो। लेकिन प्रशासनिक और पब्लिक पॉलिसी के नजरिए में सफलता तभी मानी जाएगी जब जनता को परिणाम दिखाई दे, यानी कि बारिश हो। अब यही वह बिंदु है जहां पर वैज्ञानिक यथार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए निर्मित नैरेटिव का टकराव बहुत ही साफ दिखाई देता है। अब देखिए, वास्तविक उद्देश्य क्या था इसका? वास्तविक उद्देश्य विज्ञान था या राजनीतिक छवि प्रबंधन था? देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है वो आपातकालीन स्थिति के स्तर तक पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है, 450 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब है कि यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में सरकार पर जन दबाव बढ़ रहा था, जो कि स्वाभाविक है। यहीं पर क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकी हस्तक्षेप को यूज किया गया, जिसे हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला, ये एक साइंटिफिक इंटरवेंशन के रूप में अगर हम देखें तो अल्पकालीन राहत के लिए इसे यूज किया जा सकता है, प्रयोगात्मक चरण कहा जा सकता है, और भविष्य के क्लाइमेट एडेप्टेशन मॉडलों के लिए डेटा संग्रह में यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के रूप में जैसे दिखाया गया अगर देखें तो वहां पर क्या है कि जनता को यह संदेश देना था कि सरकार कुछ कर रही है। मीडिया में हेडलाइन बनाना था कि क्लाउड सीडिंग शुरू और दिल्ली को मिलेगी कृत्रिम बारिश, और बजट उपयोग को एक्शन ओरिएंटेड गवर्नेंस के रूप में पेश करने का उद्देश्य एटलीस्ट दिखाया जा रहा था। यानी कि तकनीकी का प्रयोग नीति समाधान के रूप में कम, राजनीतिक रणनीति के तौर पर अधिक दिखाया जा रहा था। क्लाउड सीडिंग तकनीक अपने आप में एक वैज्ञानिक उपलब्धि है, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय संकट का मुख्य समाधान एक गंभीर विषय है और ये इसके लिए गंभीर नीतिगत प्रयास करने होंगे। दिल्ली द्वारा किया गया प्रयोग हमें दो बहुत बड़े संदेश देता है। पहला, विज्ञान की एक सीमा है, टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन है। क्लाउड सीडिंग वर्षा की संभावना को बढ़ा सकता है, लेकिन वर्षा को सुनिश्चित नहीं करता। इसका दुरुपयोग यदि परिणामों के राजनीतिक प्रचार के तौर के लिए किया जा रहा है तो जनता को भ्रमित कर सकता है। दूसरा संदेश यह है कि गवर्नेंस और ऑप्टिक्स के बीच में एक संघर्ष है। यदि सरकारें तत्काल दृश्य परिणाम के लिए तकनीकी का उपयोग करें और दीर्घकालीन संरचनात्मक समाधान ना करें, जैसे कि स्वच्छ ईंधन नीति ना अपनाएं, कृषि अवशेष का बेहतर प्रबंधन ना करें, ग्रीन अर्बन प्लानिंग ना करें, तो यह एनवायरमेंटल गवर्नेंस की विफलता होगी जो लॉन्ग टर्म में बहुत स्पष्ट दिखाई देगी, और शायद दिल्ली में यही दिखाई दे रही है। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग विज्ञान के परीक्षण का एक विषय जरूर है, लेकिन प्रदूषण से राहत का पाने का एक अंतिम समाधान के तौर पर प्रयोग केवल हम इसे नहीं कर सकते। अगर हमें अंतिम समाधान चाहिए तो हमें वास्तव में जमीन पर काम करना होगा। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति से होगा, नहीं तो जनता को स्वयं करना होगा। यही इस वीडियो का सार है कि विज्ञान को समझिए, नीति को परखिए और लोकतंत्र में अपनी भूमिका को समझिए और पहचानिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की पर्यावरणीय नीतियां घोषणाओं तक सीमित ना रहें, वास्तविक परिवर्तन लाएं, तो आप निश्चित तौर पर जागरूक नागरिक की तरह सब पर प्रतिक्रिया भी दीजिए। मुझे भी कमेंट करके बताइए कि क्लाउड सीडिंग का यह प्रयोग जो भारी बजटीय प्रावधान के साथ किया गया, अगर यह सफल माना जाए तो किस आधार पर, और अगर सफल नहीं माना जाए तो किस आधार पर। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप मेरे सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ दिवाली सेल जो हमारे यहाँ चल रही थी स्टडी IQ IAS पर 2026, 27 और 28 के डिफरेंट बैचेस के लिए, जो बच्चे IAS का सपना लेकर के तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, उन सारे 26, 27 और 28 के बैचेस पर दिवाली में बम्पर डिस्काउंट दिया गया था, और वह डिस्काउंट ऑफर कई बच्चों से मिस हो गया दिवाली फेस्टिवल के कारण, और इसीलिए स्टडी IQ IAS ने उस सेल को एक्सटेंड कर दिया है और 31 अक्टूबर तक उस भारी भरकम छूट के साथ ये सारे बैचेस हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम सब में अवेलेबल है। आप
आपको बस ये करना है कि फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिए। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। करीब करीब 70% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पीके लाइव कोड, यह कोड आपको ये सारा डिस्काउंट हर एक कोर्स पर दिलाएगा। स्टडी IQ IAS के किसी भी कोर्स पर दिलाएगा, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, जुडिशरी का हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो। आप कोई भी कोर्स लीजिए, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस कोड के साथ आपको बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। और दिवाली सेल वाला डिस्काउंट पाना है तो 31 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।